coming to the chemical properties of amines, we start with the alkylation. Although the most important chemical property is basic nature, but before going to basic nature, we are discussing with the alkylation. कोई भी एमीन है, हमने उसके एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, एल्काइल ग्रुप ऐड होगा. वही बात वापस आरएक्स से रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन हटेगा, आर आएगा वापस. अब इसमें है नहीं तो सीधा आर देगा एज एन लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और क्या बनेगा? क्वाटरनरी सॉल्ट. किसी भी एमीन के अंदर वन बाय वन एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना बाय रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड आर रेफर्स टू एज एल्काइलेशन ऑफ एमीन. द नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द एसिटाइलेशन. एमीन है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, एसिटाइल ग्रुप को उसके अंदर लगाएंगे. दैट रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन ऑफ एमीन. ओके, एसिटिल क्लोराइड हम यूज कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड वी कैन यूज. नेक्स्ट इज बेंजोइलेशन. बेंजोइलेशन में हमने एमीन लिया है और इसकी रिएक्शन किससे कराई है? बेंजोइल क्लोराइड से. सेम होगा, एमीन का एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, बेंजाइल ग्रुप इस पे ऐड हो जाएगा. ठीक है, द रिएक्शन इज रेफर्स टू एज बेंजोइलेशन. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आता है बेसिक नेचर. अगर हम एमाइन चैप्टर की बात करें, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आ सकती है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ सकता है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ सकता है. देन नेक्स्ट इज बेसिक नेचर, जिससे कंपल्सरी वन क्वेश्चन सब्जेक्टिव में फॉर्मेट में था. नाउ मे आल्सो कम इन ऑब्जेक्टिव पैटर्न आल्सो. आपने क्लास 11th में 3 बेसिक टाइप के पढ़े होंगे. एसिड बेस को डिफाइन करने वाले कंसेप्ट थे. कहीं अरेनियस था, कहीं ब्रॉन्स्टन लॉरी था और कहीं लेविस था. When it came to लेविस ने ये कहा था कि जो लोन पे डोनेट कर दे वो कौन होगा? बेस. जो एक्सेप्ट कर ले एसिड. ये रहा एमीन, ये रहा नाइट्रोजन. नाइट्रोजन पे लगा हुआ है लोन पेयर, इसने हाइड्रोजन को दिया, इट एक्ट एज अ बेस. When it came to अरेनियस, अरेनियस कहता था वो कंपाउंड जो पानी में जाते ही हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर दे, दे आर रेफर्स टू एज बेस. और जो H+ रिलीज करे वो एसिड. यहाँ चलते हैं, ये रहा एमीन, हमने इनको पानी के अंदर डाला, सॉल्यूबल है, पहले ही आ चुके हैं मैं फिजिकल स्टेट में. ये जाते ही H खुद एक्सेप्ट कर लेंगे और OH आयन को फर्निश करेंगे, एक्ट एज एन बेस. नाउ लेट अस स्टार्टिंग विद द डिसोसिएशन कंपाउंड्स. आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, जब भी हम कोई आयनिक रिएक्शंस कराते हैं या आयनिक रिएक्शन होती है तो हम उसकी प्रोग्रेस कैसे देखते हैं? बाय द डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो क्योंकि बेस का है इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट तो K, क्योंकि बेस का इसलिए क्या लगा? Kb इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई में आएंगे, अगर रिएक्टेंट है तो वो भी मल्टीप्लाई में आएंगे. लेकिन क्योंकि रिएक्टेंट वाटर है, एक्सेस है, हम इसको कभी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं लिखते. यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा अपना आयन और बेसिक आयन, ठीक है, और नीचे हमने लिखा रिएक्टेंट. ये हमने क्या डिफाइन किया? Kb. एक होता है Kb और एक होता है pKb. जैसे होता है H+, एक क्या होता है pH. सब जानते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन और pH हमेशा एक दूसरे के क्या चलते हैं? एंटागोनिस्ट. हमेशा एक दूसरे के क्या चलते हैं? अपोजिट. अगर किसी सब्सटेंस में, किसी भी सिस्टम में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पक्की बात है उसकी pH कम होगी. 10th क्लास को रिकॉल करो, हम कहते थे HCl इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. क्यों कहा? एसिटिक एसिड लेस H+ रिलीज करता था, pH क्या थी? ज्यादा. HCl बात करें, HCl बहुत ज्यादा pH रिलीज कर, H+ आयन रिलीज करता था, उसकी pH क्या थी? कम. नाउ कम दिस अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट. जो OH- आयन ज्यादा रिलीज करेगा उसका Kb ज्यादा होगा, या बोले तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका Kb ज्यादा है, जिसका Kb ज्यादा है, तो पक्की बात है उसका pKb क्या होगा? काफी कम. अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका pKb ज्यादा है तो उसका Kb अपने आप में क्या होगा? कम. जिसका pKb ज्यादा होगा वो बेस कैसा होगा? काफी वीक. जिसका pKb कम है वो काफी अच्छा क्या होगा? बेस होगा. अब हम इसी पे बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, पर थोड़ा बेसिक नेचर का इंट्रो तो मैंने आपको दे दिया, या वैसे भी आप समझ गए कौन कितना जल्दी लोन पे डोनेट करेगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. कौन कितना ज्यादा OH- आयन रिलीज करेगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग ऑन द कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप्स.